कन्हैया कहते नहीं है भगत गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा कैसी नजरिया जवाब दिया है मैया हम किसी के घर पर नहीं जाते। ग्वालिनी बार बार कहती है मैया हमको तुम्हारे कन्हैया कोई पकड़ के लाए लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। यशोदा ने कोई बात ही नहीं मानी है, वो ग्वालिनी वहां से झुंझलाती हुई चली गई। समझाया दूसरा दिन हुआ, सब ग्वाला मिल गए। कहा आज माखन चुराने कहा चलोगे? तो मनसुबा कहता है वैसे इधर उधर तो दूसरे के घर में रोजाना चलते हैं, आज अपने घर में चले। और अपने घर में अगर पकड़ गए ना तो मार कुछ कम पड़ेगी। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया अपने घर में माखन चुराने के लिए गए तो क्या देखा, मटुबिया ऊपर सी के रहे। श्याम सुंदर ने छड़ी उठाई, उस मटुबिया में मारी, वो फूट गई। माखन खाने में और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा है कि मैया घर के अंदर आ रही है। मैया को जैसे घर की तरफ आता हुआ देखा तो ग्वाला सब निकल निकल के भागे। और मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो घर के अंदर दौड़ी। क्या देखा है कि मटुबिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहा है। यशोदा कहती है लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तुम आज अपने घर में चोरी कर रहा तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ क्यों बोल रहा, तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुबिया कैसे बोली? तो कन्हैया बातें बनाते हुए बोले भैया मैं तुम्हें बताऊं तो बतलाई गई बात और कन्हैया ने बतलाई गई बात सब दिया। एक बात कही मैया, सच बात क्या है मैं तुम्हें बताऊं। हम तो मैया बाहर के यशोदा कहती तू बाहर की बात कर रहा है और मैंने तुझे घर के अंदर देखा और तू ये कह रहा है कि बाहर खेल रहे थे। तो श्याम सुंदर बोले मैया तुम्हारी सबसे थोड़ी देर पहले आए हम खड़े हुए लेकिन सबको हम तो जब पूरी गई मस्ती पिलैया में मसला गए
यशोदा मैया कहती हैं लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। यशोदा मैया धागी रस्सी लेके आई, ये श्याम सुंदर को बांधने लगे, लेकिन कन्हैया एक रस्सी में बंधने में नहीं है, दूसरी रस्सी लेके आई। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है? समझ में एक बात नहीं आ रही क्या? वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में एक बात ये नहीं आ रही, वो रस्सी छोटी हो जाती है, श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांधी। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है, तो कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिगिरी उनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। बताया तो दोनों कुबेर के बेटा थे, और धनवान मगर अभिमानी थे। अभिमानी भी बहुत। एक दिन दोनों ने मदनापान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता था, और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने से नारद आ रहा। नारद को देख करके जब से बाहर निकल करके आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। जैसे नारद को विरोध आ गया, जवाब दिया, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, ना ही तो हमें देख करके प्रणाम किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। तो जब श्राप दिया, जब से बाहर निकल के आए, चरणों पर गिर पड़ी, कहने लगे, महाराज आपने तुम्हें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे।
लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे हुआ? बार बार जब क्षमा मांगी है तो ऋषि नारद को दया आई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनकी द्वारा, तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई है, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा है तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे हैं। झपट करके गोद में उठा लिया। नंद बाबा, यशोदा, गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहे। वृंदावन में जब रह रहे हैं, श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस सोच रहा है अब क्या करें, उन दोनों का कैसे वध हो। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा दिया। आइए बाबा नारद। वैसे नारद बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही, कंस क्या बात है? पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता है, अब मैं देखता हूँ दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो, किस बात की चिंता है? उससे नारद कहते खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। जब आप दिया बात गया जवाब दिया, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो। शरीर में कोई अगर बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो। चिंता किस बात की? कंस कहता है बाबा नारद सच बात तो ये है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत है नहीं। मेरा कंस गोकुल में पैदा हो गया, अब तो मैंने ये सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन आया? नहीं। फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं बाबा नारद, मेरी समझ में नहीं आता। तो इससे नारद मुस्कुराते हुए बोले जरा जरा से बच्चों को तुम इतना डरेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, वो दोनों मारे जाए। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो काली दह है, हाँ है, काली दह पर कमल के पुष्प है, वो भी है। तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे, पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले तुम इस बात क्यों भूल रहे हो, काली दह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजे तो ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, और जब तुम्हारे नजदीक आ जाए तो तुम्हें मार देना। वही हुआ। वैसे नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, हमें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा।
वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई है। तो मैया तो बैठ के रोने लगी है। एक बात सोचिए, भला काली देव पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता। इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब घर पर आए हैं तो क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ लिया, माँ बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? तुम हमें बताओ बात क्या है? श्याम सुंदर कहते हैं, मैया क्या बात है? कन्हैया कहते हैं, भैया बात क्या है हमें बताओ। तुम हमें बताओ बात क्या है? तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट देंगे। यशोदा कहती है, लाला कंस ने हमारे पास में